हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीसीएस मेकर पे। मैं मनीष आर्या आज फिर आप लोगों के लिए जो टेस्ट लेके आया फ्रेंड्स, वो हमारा टेस्ट नंबर 14 है। और ये फ्रेंड्स जो टेस्ट है ना, आपका टॉपिक्स वाइज टेस्ट है, ठीक है ना। तो टॉपिक्स वाइज फुल टेस्ट है फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग का ज्योग्राफी टॉपिक चल रहा है, तो उसके हम लोग टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा, एक बार जरूर देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लेवल का टेस्ट है। तो प्लीज़ एक बार विश्वास करके आप इस टेस्ट को जरूर दें, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमारा जो विश्व भूगोल का जो फ्रेंड्स क्या क्या टॉपिक है उसको पहले देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ना टेस्ट देने का मजा कुछ अलग रहता है फ्रेंड्स। प्लीज़ आप देखिए, एक बार बिलीव कीजिए ना, आप ये पूरा टेस्ट दीजिए ना, आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम से नहीं छूटेगा। देखिए, कृषि, पशुपालन, खनिज संसाधन, उद्योग, परिवहन, पतन एवं बंदरगाह, मानचित्रण, विविध। फ्रेंड्स तो देखिएगा इससे क्वेश्चन, और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कृषि से, और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। और हाँ सर फ्रेंड्स, स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके स्कोर क्या होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो कौन है फ्रेंड्स? तो एक का डी इज द राइट आंसर, यानी कि थाईलैंड। तो थाईलैंड जो है वह विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन है सेकेंड नंबर कि विश्व में प्राकृतिक रबर के दो बड़े उत्पादक हैं, कौन है? तो दो का डी इज द राइट आंसर, यानी कि थाईलैंड एवं इंडोनेशिया, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 3 नंबर कि विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबर का उत्पादन होता है, कहाँ होता है? तो 3 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि थाईलैंड में होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वाधिक रबर की खेती होती है, कहाँ होती है? तो 4 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा रबर की खेती होती है। 5 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि श्रीलंका में कॉफ़ी की कृषि किस रोग के कारण बंद कर दी गई? तो फ्रेंड्स देखिएगा 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, यानी कि पर्णकीट, ठीक है। तो श्रीलंका में कॉफ़ी की कृषि पर्णकीट रोग के कारण बंद कर दी गई। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विश्व में कहवा के 2 अग्रगण्य उत्पादक है, कौन है? तो 6 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि ब्राज़ील और वियतनाम। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षस्थ देश है, तो 7 का फ्रेंड्स बी इज द राइट आंसर, यानी कि ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि रोबस्टा एक प्रकार का डैश है जो अफ्रीका में उत्पन्न होता है या होती है, तो 8 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि कॉफ़ी। तो रोबस्टा एक प्रकार की क्या है? तो कॉफ़ी है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि सबसे अधिक चाय का निर्यात कौन सा देश करता है, तो 9 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि केन्या। तो सबसे अधिक चाय का निर्यात केन्या देश करता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि कौन सा फल उष्ण कटिबंधीय नहीं है, तो फ्रेंड्स 10 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि सेब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है, तो 11 का फ्रेंड्स डी इज द राइट आंसर, यानी कि व्यापारिक बागवानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच के स्थान में उगाया जाता है कहलाती है, क्या कहलाती है? तो 12 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एले कॉपरिंग। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर है कि एक फसली कृषि विशेषता है, तो फ्रेंड्स 13 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि व्यापारिक अन्य कृषि की। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन एक चलवासी कृषि नहीं है, तो फ्रेंड्स 14 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि फेजेंडा। तो फेजेंडा जो है वह चलवासी कृषि नहीं है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन कि तुंगिया कृषि कहाँ की जाती है, तो 15 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि म्यांमार में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 16 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो 16 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि एजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि निम्न में से किस फसल में एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है, तो फ्रेंड्स 17 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चारोलन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? चारोलन आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नील हरित शैवाल
निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो फ्रेंड्स 18 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि धान। ऐसा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, 19 नंबर क्वेश्चन है कि मोका कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है? तो 19 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि यमन में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है? तो कौन नहीं पाया जाता है फ्रेंड्स? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मार्फिन। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हेरोइन प्राप्त होती है, तो कहाँ से प्राप्त होती है? तो 21 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि अफीम पोस्ता से। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि निम्नांकित किस देश समूह में मक्का मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग में आता है? तो 22 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि मध्य अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, सैक्रामेंटो सॉन जोवाक्विन घाटी जो अमेरिका में अंगूर एवं सिट्रस यानी कि नींबू वंश फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है, वो अवस्थित है। तो कहाँ अवस्थित है? तो 23 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि कैलिफोर्निया में। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि निम्न देशों में से किस एक में पहली बार उच्च उपज किस्म बीज विकसित किए गए थे? तो 24 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि मैक्सिको। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 25 नंबर कि कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो 25 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि खैर के पेड़। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर कि मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? तो 26 का बी इज द राइट आंसर फ्रेंड्स, यानी कि गैम्बिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर कि मूंगफली का मूल स्थान है? तो 27 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि ब्राज़ील। मूंगफली का जो मूल स्थान है वो कहाँ है? तो ब्राज़ील है। अब देखिए फ्रेंड्स पशुपालन से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं कि 28 नंबर की शहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर गर्म और हल्का ऊन माना जाता है वह कहाँ पैदा होता है? तो फ्रेंड्स 28 का राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर कि शहतूश साल बनाई जाती है? तो 29 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि चीरू के बालों से बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कि एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। तो 30 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि शहद के। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर कि निम्नलिखित में से किस एक में विश्व की बृहत्तम पशुधन समशिष्ट है? तो 31 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि भारत। अगला क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर कि दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? तो 32 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि भारत। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 33 नंबर क्वेश्चन है आपका कि दुग्ध के अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम है? तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहला नंबर पे भारत, उसका संयुक्त राज्य अमेरिका, उसका चीन, उसके बाद रूस। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स खनिज संसाधन से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन की कोयला, कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो 34 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि जीवाश्मिक फ्यूल ईंधन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कि डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है कहाँ के? तो 35 का बी इज द राइट आंसर, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर कि पत्थर के कोयले के भंडार में कौन देश संसार में अग्रणी है? तो 36 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि चीन। अगला क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर कि विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है, तो कहाँ से प्राप्त होता है? तो 37 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर कि रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है? तो 38 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि जर्मनी का। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 39 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस देश में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है? तो 39 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि चीन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर
कि विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है? कौन देश है फ्रेंड्स? तो 40 का सी इज द राइट आंसर यानी कि चीन। अगला क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर कि रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो 41 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोयला। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर कि निम्न में से किस देश में कोयला का संचित भंडार सर्वाधिक है? तो फ्रेंड्स 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 43 नंबर कि पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो 43 का ए इज द राइट आंसर यानी कि लोहा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर कि विश्व के कच्चा लोहा उत्पादक देशों के सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो फ्रेंड्स देखिएगा 44 का पहला चीन हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और भारत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर कि निम्न देशों में से कौन विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है? तो 45 का ए इज द राइट आंसर यानी कि चीन। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर कि किरोना लौह अयस्क क्षेत्र किस देश में है? तो फ्रेंड्स 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्वीडन। तो किरोना लौह अयस्क स्वीडन देश का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर कि लौह अयस्क क्षेत्र मिडलैंड किस देश में है? तो 47 का बी इज द राइट आंसर यानी कि यूके में है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 48 नंबर कि संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो 48 का ए इज द राइट आंसर यानी कि चिली। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से तांबा का अग्रणी उत्पादक देश है? तो कौन है? तो 49 का बी इज द राइट आंसर यानी कि चीन है। 50 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? तो फ्रेंड्स 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा यानी कि स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर कि कुलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह है? तो कौन सा स्थान है? तो 51 का डी इज द राइट आंसर यानी कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर कि जोहान्सबर्ग विख्यात है किसके लिए विख्यात है? तो 52 का ए इज द राइट आंसर यानी कि स्वर्ण खनन हेतु के लिए विख्यात है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे बड़ा उत्पादक चांदी का कौन है फ्रेंड्स? तो आपका 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी आपका सही हो जाएगा यानी कि मैक्सिको। 54 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है? तो 54 का बी इज द राइट आंसर कि जर्मन सिल्वर में नहीं होता है रजत। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर कि विश्व में सबसे अधिक एल्युमिनियम उत्पादक देश है? तो कौन देश है? तो 55 का सी इज द राइट आंसर यानी कि चीन ही है। ठीक है, चीन देश है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 56 नंबर कि संसार में टीन का अग्रणी उत्पादक है? तो कौन है? तो 56 का डी इज द राइट आंसर यानी कि चीन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 57 नंबर कि पेट्रोलियम उत्पादन की दृष्टि में निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम कौन है? तो फ्रेंड्स 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले स्थान पे चीन, ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, उसके बाद है सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 58 नंबर क्वेश्चन है आपका कि संसार के 3 अग्रगण्य पेट्रोलियम उत्पादकों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि सऊदी अरब, रूस और यूएसए। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर कि विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन है? तो 59 का सी इज द राइट आंसर यानी कि सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन देखिएगा 60 नंबर कि दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है? कौन है? तो 60 का बी इज द राइट आंसर यानी कि इंडोनेशिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 61 नंबर कि वेनेजुएला विश्व का बड़ा क्या है? तो देखिएगा फ्रेंड्स क्या है? तो 61 का डी इज द राइट आंसर तेल उत्पादक देश है। विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश वेनेजुएला है। 62 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? तो 62 का ए इज द राइट आंसर यानी कि वेनेजुएला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका 63 नंबर कि निम्न में से कहाँ पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? तो 63 का सी इज द राइट आंसर यानी कि वेनेजुएला में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 64 नंबर कि निम्नांकित देशों में से
किस एक के पास खनिज तेल का सबसे बड़ा प्रमाणित भंडार है? तो 64 का बी इज द राइट आंसर यानी कि वेनेजुएला में। तो फ्रेंड्स देखिए, ये क्वेश्चन अगर आप रिपीट हो रहा है ना, तो आप लोग ऐसा मत सोचिए कि क्वेश्चन रिपीट है। वो क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन को कितना बार कैसे पूछ सकता है ना, उस क्वेश्चन को इसमें बताया गया, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर से ना छूटे। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 65 नंबर की, कौन देश गैसोहॉल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है? तो फ्रेंड्स 65 का इज द राइट आंसर यानी कि ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 66 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस देश में 1857 में खनिज तेल आर्थिक स्तर पर निकाला गया था? तो 66 का डी इज द राइट आंसर यानी कि रोमानिया। अगला क्वेश्चन है आपका 67 नंबर कि संसार में यूरेनियम का अग्रगण्य उत्पादक है, तो कौन है? तो 67 का सी इज द राइट आंसर यानी कि कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 68 नंबर कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है? तो 68 का बी इज द राइट आंसर यानी कि कनाडा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 69 नंबर कि दुनिया में सर्वाधिक आणविक खनिज उत्पादक देश निम्न में से कौन सा है? तो 69 का फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि कनाडा है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर कि यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार है। यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार है, तो 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 71 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित देशों में से किसे यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? तो फ्रेंड्स 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कनाडा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? किससे प्राप्त किया गया था? तो 72 का बी इज द राइट आंसर यानी कि पिच ब्लेंड से। ठीक है, पिच ब्लेंड से प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 73 नंबर कि बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 73 का डी इज द राइट आंसर यानी कि पेट्रोलियम के लिए फ्रेंड्स क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 74 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रेंज जिस उत्पाद के लिए जाना जाता है वह है, तो वह क्या है? तो फ्रेंड्स 74 का सी इज द राइट आंसर यानी कि लौह अयस्क है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 75 नंबर क्वेश्चन है आपका कि संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक है, कौन है? तो 75 का सी इज द राइट आंसर यानी कि रूस है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 76 नंबर कि विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक है, तो 76 का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा यानी कि ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर कि जिस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है वह है, तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि नाइट्रेट के लिए चिली प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर कि निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा देश है? तो 78 का सी इज द राइट आंसर यानी कि रशिया, रूस। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 79 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अफ्रीका में सर्वाधिक तंबा उत्पादक देश है, कौन है? तो 79 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यानी कि जाम्बिया। ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए उद्योग से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और उसको कवर करते हैं उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिएगा 80 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सूती वस्त्र उद्योग का निम्न में से कौन सा नगर प्रमुख केंद्र है? तो फ्रेंड्स 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओसाका। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 81 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो 81 का राइट आंसर देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि चीन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 82 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से कौन जर्मनी से संबंधित है? तो फ्रेंड्स 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वुपर्ताल। ठीक है, वुपर्ताल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 83 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक है, कौन है? तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि चीन है। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा फुट लूज उद्योग का एक उदाहरण है? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन 85 नंबर की कागज लुगदी बनाने हेतु कौन सा काष्ठीय कच्चा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है? तो 85 का बी इज द राइट आंसर यानी कि पोपलर।
अगला क्वेश्चन है 86 नंबर की, किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? तो 86 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जापान। अब देखिए फ्रेंड्स, परिवहन से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और उसको कवर करते हैं, ठीक है। तो 87 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नांकित में संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन है? तो 87 का बी इज द राइट आंसर यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर। 88 नंबर क्वेश्चन है आपका कि लुफ्थांसा किस देश की विमान सेवा है? तो लुफ्थांसा, तो 88 का ए इज द राइट आंसर यानी कि जर्मनी का है। 89 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? तो फ्रेंड्स 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 90 नंबर क्वेश्चन है आपका कि तीव्रगामी रेलों के लिए निर्मित भूमिगत यूरो सुरंग द्वारा जुड़ने वाले देश हैं? तो 90 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंग्लैंड एवं फ्रांस। अगला क्वेश्चन देखिएगा 91 नंबर क्वेश्चन है आपका कि शिकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग स्थित है? तो 91 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जापान में। अब देखिए फ्रेंड्स, पतन एवं बंदरगाह, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। तो 92 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक पतन नगर नहीं है? तो फ्रेंड्स 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कैनबरा। अगला क्वेश्चन है आपका 93 नंबर कि निम्नांकित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पोताश्य है? ठीक है, तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रॉटरडम, ठीक है ना। तो रॉटरडम जो है वह विश्व का सबसे बड़ा पोताश्य है, रॉटरडम। अगला क्वेश्चन देखिएगा 94 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पोतभार टनमान की दृष्टि से विश्व का व्यस्तम बंदरगाह कौन है? तो 94 का डी इज द राइट आंसर यानी कि शंघाई, चाइना का शंघाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पतन है? तो 95 का सी इज द राइट आंसर यानी कि शंघाई। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर कि वेनेजुएला के निम्नलिखित पतन नगरों में से किस एक को तेल पतन के रूप में विकसित किया गया है? तो फ्रेंड्स 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मैरकैबा, ठीक है ना, मैरकैबा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 97 नंबर है कि अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन है, तो क्या है? तो मतलब कहाँ का है? तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मिस्र देश का है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 98 नंबर क्वेश्चन है क्या कि पोर्ट डायमंड अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है? तो 98 का फ्रेंड्स सी इज द राइट आंसर यानी कि दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 99 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? तो 99 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सैंटोस। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 100 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है? तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा यानी कि दक्षिण कोरिया, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 101। तो फ्रेंड्स प्लीज़ 101 क्वेश्चन देखने से पहले मैं फ्रेंड्स ये कहना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स आप लोग के इतने डिमांड के और आप लोग के इतने कमेंट के कारण मैं आप लोग को टॉपिक्स बाई टेस्ट और एडिटोरिया का जो टेस्ट चल रहा है वो मैं आप लोग के लिए लेके आ रहा हूँ फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको मैं बिहार का इतिहास जो भी बिहार के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेंगे मैं वो टॉपिक्स लेके आ रहा हूँ आप लोग के लिए। तो कमेंट करके बताइएगा कि मैं लेके आऊँ कि नहीं आऊँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बिहार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग के डिमांड से मैं सोच रहा हूँ कि स्टार्ट करूँ फ्रेंड्स। और प्लीज़ अपना लाइक वीडियो पे और कमेंट नहीं करते तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। जैसा सेकंड लगता है आपको कैसा वीडियो लगा उसका रिव्यू बताइए, जो भी आपको डाउट लग रहा है आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं उसमें, ठीक है। और आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहता है, तो उससे आप टेलीग्राम से जुड़ के आप कोई भी आप रात में डेली 9 PM में आप टेस्ट दे सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखते हैं आज का हमारा फिर 101 क्वेश्चन। और प्लीज़ फ्रेंड्स शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो ग्वादर पतन किस देश में है? तो 101 नंबर क्वेश्चन है, तो 101 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पाकिस्तान में है। अब फ्रेंड्स देखिए मानचित्र से रिलेटेड क्वेश्चन है 102 नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ कि आइसोगोनिक रेखाएं हैं, तो क्या रहे हैं? तो 102 का डी इज द राइट आंसर होता है यानी कि समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका 103 नंबर क्वेश्चन कि आइसोबाथ डैश दिखाती है। तो क्या दिखाती है? तो 103 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि गहराई को दिखाती है। अगला क्वेश्चन है आपका 104 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा कि उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है? तो फ्रेंड्स 104 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि समुच्च रेखा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 105 नंबर है क्या कि ग्रैंड बैंक स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो 105 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। अगला क्वेश्चन 106 नंबर की भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? तो 106 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि जी टेलर ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 107 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो 107 का फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यानी कि यूएसए में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 108 नंबर की बरमुडा त्रिभुज अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो 108 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन 109 नंबर की संयुक्त राज्य अमेरिका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स 109 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केप कैनेडी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 110 नंबर क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित देशों में से किस एक के उपग्रहों से अंटार्कटिक का विस्तृत एवं संपूर्ण मानचित्र बनाने में सहायता मिली है? तो फ्रेंड्स 110 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कनाडा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 111 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादक है। तो 111 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि फ्रांस। तो फ्रांस में इसका बेहतर उत्पादक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 112 नंबर क्वेश्चन है कि पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स 112 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि उसके पेड़ पर बलयों की संख्या की गणना करके। अगला क्वेश्चन देखिए 113 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कोपाकवाना पुलिन कहाँ अवस्थित है? तो 113 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि रियो डी जेनेरो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 114 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला है, तो कहाँ है? तो 114 का फ्रेंड्स बी इज द राइट आंसर, यानी कि भारत में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 115 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय अवस्थित है। तो 115 का फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रुसेल्स में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 116 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीजा लेना पड़ता है क्योंकि यह स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो 116 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि चीनी तिब्बत में स्थित है। अगला क्वेश्चन 117 नंबर कि ऑस्ट्रेलियाई वासी किस मौसम में क्रिसमस मनाते हैं? तो 117 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि गर्मी के मौसम में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 118 नंबर क्वेश्चन है आपका कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ स्थित है? तो 118 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि इटली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 119 नंबर की एलेसी पैलेस कहाँ है? तो 119 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन 120 नंबर कि सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो 120 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि भारत में, यानी कि अपना देश भारत में है। अगला क्वेश्चन देखिए 121 नंबर है कि चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी। तो चेरनोबिल परमाणु आपदा कहाँ घटित हुई थी? तो 121 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि यूक्रेन में। अगला क्वेश्चन देखिए 122 नंबर कि ग्रैंड कैन्यन किस देश में है? तो 122 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि यूएसए में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 123 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कैलिफोर्निया यूएसए के निम्नलिखित नगरों में कौन सा सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है? तो 123 का फ्रेंड्स सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सांता रोसा। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर कि पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अभिलक्षण है? तो 124 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि मानसून जलवायु। अगला क्वेश्चन देखिए 125 नंबर है क्या कि टर्की किनके मध्य स्थित है? तो 125 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य। अगला क्वेश्चन देखिए 126 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? तो 126 का फ्रेंड्स सी इज द राइट आंसर, यानी कि स्टेपीज।
अगला क्वेश्चन देखिए 127 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास प्रदेश टेम्परेट ग्रासलैंड नहीं है। तो 127 का ए इज द राइट आंसर यानी कि सवाना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 128 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वायु दाब सबसे कम होता है तो कहाँ पे होता है सबसे कम। तो 128 का डी इज द राइट आंसर यानी कि ग्रीष्म ऋतु में। अगला क्वेश्चन देखिए 129 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का नवीनतम राष्ट्र है। तो 129 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दक्षिण सूडान में। अगला क्वेश्चन देखिए 130 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है। तो 130 का ए इज द राइट आंसर यानी कि कनाडा। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 131 नंबर क्वेश्चन है कि जापान आत्मनिर्भर है किस पे निर्भर है। तो 131 का बी इज द राइट आंसर यानी कि लौह अयस्क पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 132 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है तो कहाँ स्थित है। तो 132 का बी इज द राइट आंसर यानी कि सऊदी अरब में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए 133 नंबर की विश्व की सबसे लंबी शैल सुरंग यानी कि रॉक टनल अवस्थित है कहाँ अवस्थित है। तो 133 का ए इज द राइट आंसर यानी कि फिनलैंड में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए 134 नंबर की स्वाति घाटी किस देश में है। तो 134 का फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 135 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यस्तम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है। तो 135 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि उत्तरी अटलांटिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा 136 नंबर कि विश्व में निम्नलिखित देशों का कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है। तो फ्रेंड्स 136 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका फ्रेंड्स डी हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा तो डी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भारत और जर्मनी। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 137 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। तो 137 का डी इज द राइट आंसर यानी कि पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है 138 नंबर कि निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। तो 138 का ए इज द राइट आंसर यानी कि कनाडा में। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 139 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। ठीक है, और उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व से 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा। तो फ्रेंड देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 139 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चले। ठीक है ना, ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर क्या करें तो चले। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 140 नंबर कि हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 140 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी संगतम। ठीक है, 141 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। तो 141 का बी इज द राइट आंसर, ये अप्रकाशहीन होते हुए भी चमकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 142 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 142 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल। अगला क्वेश्चन देखिएगा 143 नंबर क्वेश्चन है आपका 143 नंबर क्वेश्चन है क्या खग्रास यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है क्यों दिखाई पड़ता है। तो 143 का ए इज द राइट आंसर यानी कि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिक्षेत्र की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। 144 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए। उदाहरणार्थ दिल्ली शहर
दोपहर 12 बजे वहाँ का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सामान्यतः अधिक होगी, क्योंकि क्यों होती है? तो 144 का बी इज द राइट आंसर। क्योंकि पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ को की दिशा में अधिक झुकी होती है, इसलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 145 नंबर क्वेश्चन है आपका कि चंद्रमा किस ग्रह का एक उपग्रह है? तो 145 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि पृथ्वी का एक उपग्रह है। 146 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि ब्लू मून परिघटना होती है। तो 146 का डी इज द राइट आंसर, मतलब कि जब एक सौर वर्ष में 12 चंद्रमाहों से कुछ अधिक दिन हो तब होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 147 नंबर क्वेश्चन है आपका कि धूमकेतु के पुच्छ सूर्य से परे दृष्ट होती है, क्योंकि क्यों होती है? तो 147 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा? सी, यानी कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर वैज्य दाब डालता है, जिससे उसकी पुच्छ सूर्य के से दूर क्षिप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 148 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है और पृथ्वी पर विपरीत सिरे पर नीचे उड़ता है, वह कहाँ उतरेगा? तो वो कहाँ उतरेगा फ्रेंड्स? तो देखिएगा आपका 148 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे उतरेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 149 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि जब ग्रीनविच में मध्यांतर है एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे संध्या है, निम्नांकित में वह कौन सा योमयोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? तो 149 का ए इज द राइट आंसर, 75 डिग्री पूर्व। और फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिएगा टेस्ट का, क्या है क्वेश्चन कि पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र की अपनी अपनी प्रतिष्ठा के अवरोही क्रम में नीचे दिखाए गए हैं, महाद्वीपों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो 150 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आज का आपका जो टेस्ट नंबर 14 था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है और आपका 150 क्वेश्चन से कितना स्कोर आया तो फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप कमेंट करते तो अच्छा फील होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये टेस्ट देने में कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे ना तो प्लीज़, अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए तो देखिए यहाँ पे लाइक का बटन होगा, तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और हाँ कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स कि आपका स्कोर क्या हुआ, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टेस्ट है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। प्लीज़, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स पूरे यूट्यूब में ऐसा टेस्ट नहीं मिलेगा, प्लीज़ आप एक बार बिलीव करके देखिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा टेस्ट है और ये आपका टेस्ट नंबर 14 है फ्रेंड्स। तो आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, आपका ज्योग्राफी चल रहा है, फिर ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स, तो फिर आगे हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे हम लोग टॉपिक्स बाय टॉपिक्स क्लियर कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पर अगर आप पहली बार होंगे ना तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा। मैं बीच में नहीं बोलता ताकि आप लोग टेस्ट देने में आपको डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो, नए अंदाज, नए टेस्ट के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।